Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. Well, आज इस वीडियो लेक्चर में हम GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं which is about police reforms. Well, the issue of police reforms is very important and especially because September 22nd recently is marked as the day for police reforms. इंडिया में 22 सितंबर को पुलिस रिफॉर्म्स डे के तौर पे मार्क किया जाता है एंड द रीज़न फॉर सेलेक्टिंग 22 सितंबर इज़ बिकॉज इस दिन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी रिलेटेड टू पुलिस रिफॉर्म्स एंड देयरफॉर कुछ दिनों से काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे थे पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर, तो आज इस वीडियो में हम पुलिस रिफॉर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंडिया में पुलिसिंग का क्या पॉलिसी है। लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया। पुलिस की बात करें तो पुलिस इंडिया में एक स्टेट सब्जेक्ट है। हम हमारे पॉलिटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि हमारे पास 7th शेड्यूल में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, 3 लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें से पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है एंड प्राइमरीली स्टेट गवर्नमेंट्स पुलिस को यूज़ करती हैं टू इम्प्लीमेंट द रिफॉर्म मेजर्स। स्टेट पुलिस फोर्स, जो पुलिस फोर्सेस हैं अलग अलग स्टेट्स की, दे आर गवर्न्ड बाय स्टेट लॉज एंड स्टेट रेगुलेशंस। कुछ स्टेट्स ने सेंट्रल लॉ जो है उसके बेसिस पे अपने स्टेट के लॉ को अमेंड किया है, लाइक वी हैव द पुलिस एक्ट ऑफ 1861, जिसके बेसिस पे कुछ स्टेट्स ने अपने पुलिस के लॉ भी सेम मॉडल के बेसिस पे अमेंड किए हैं। बट पहली ही चीज़, इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे लेकर जाएं, वो याद रखेंगे दैट इज पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट, अब जब हम देखते हैं ना कि पुलिस को लेकर क्या फिर सेंटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये वेन डायग्राम को देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, prisons, that responsibilities is with states. But when it comes to protecting the state from external disturbances or internal disturbances, then center comes into the picture. When it comes to the deployment of central police forces, then center comes into the picture. All the institutes of intelligence, investigation, police training, that also comes under the center. The criminal law and the criminal procedure, that is one such thing which can be dealt by both states and the center. That's how the responsibility of the center and states are shared with regard to the police, but as a whole subject, the police remains as a state subject. You can see police, prisons, maintaining public order, all such issues are with state. Now, हम यहाँ पे मेनली जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स। द आर्टिकल्स हेडिंग वाज पुश फॉर पुलिस रिफॉर्म्स। नाउ पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डू वी नीड पुलिस रिफॉर्म्स? पुलिस में रिफॉर्म लेकर आने की ज़रूरत क्यों है? तो पहली चीज़ हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट पुलिस है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ कॉलोनियल रूल। क्योंकि जब हम द पुलिस एक्ट ऑफ 1861 देखते हैं, इट बेसिकली गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ पुलिस इवन टुडे। 1861 में हम ब्रिटिश राज के अंडर थे, वी वर अंडर कॉलोनियल रूल एंड देयरफॉर अगर पुलिस एक्ट ऑफ 1861 को यूज़ करते हुए पुलिस आज भी फंक्शन करती है, तो कहीं ना कहीं इट रिमेन्स द फंक्शन, द सिंबल ऑफ द कॉलोनियल रूल। And it was promulgated to have a police force that would be politically useful, which would ensure that there is dominance of the imperial masters over the subject people. This was the principle of police during colonial rule, कि जो पुलिस है उसको politically यूज़ किया जाएगा। जो मास्टर्स हैं, imperial masters जिनके पास पावर है, उनकी डोमिनेंस बनी रहेगी over the people, over the subject who are the people. तो इसीलिए even today the act which governs the Police Act of 1861, which
deals with the functioning of the police even today is a symbol of colonial rule. So therefore, we need to change it. We need police reform. Along with this, now we are seeing that India suffers from internal security challenges here and there. Especially if we talk about it, the police was not able to deal with such internal security challenges. जितने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पुलिस को इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से डील करना चाहिए था, उतना बेहतर पुलिस डील नहीं कर पाई है. जम्मू एंड कश्मीर ये एक एग्जाम्पल है. लास्ट 30 ईयर से जम्मू एंड कश्मीर में एक अनरेस्ट चल रहा है. इसे पुलिस नहीं कंट्रोल कर पाई है. देन माओइस्ट प्रॉब्लम की बात करें तो 50 ईयर से भी ज़्यादा हो गया है माओइस्ट प्रॉब्लम को चलते हुए. नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग टाइम पे मल्टीपल इंसर्जेंसीज रेज हो चुकी हैं फॉर मोर देन 60 ईयर्स. तो ये जो हम डाटा देखते हैं तो यहाँ से हमें एक नज़र आता है कि पुलिस का रोल इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में बहुत ही लिमिटेड रह जाता है. दे आर इनइफेक्टिव. अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इंडिया की बात करें सो वी हैव नो इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन. वी हैव नो इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन. अब जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, द प्रॉब्लम्स आर टैकल्ड एज अ परसेप्शन ऑफ रूलिंग द डिस्पेंशन एट द गिवन पॉइंट इन टाइम. जो स्टेट पुलिस फोर्सेज होती हैं, दे आर इन शैम्बल्स. दे आर इनकेपेबल ऑफ टैकलिंग दीज प्रॉब्लम्स. दे आर इनएबल टू टेक द डिसीजंस इन हैंड. तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को डील करने के लिए हमें हमारी पुलिस फोर्सेस को और एफिशिएंट बनाना होगा. सो इट कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स. अलॉन्ग विद इट, हम अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, अब देखिए इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. तो ये जो प्रोग्रेस है ये काफ़ी बड़ी तेज़ी पे हो रही है. और उस टाइम पे अगर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस होंगे तो इट विल इफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. इकोनॉमिक ग्रोथ को ये इफेक्ट करता है. सो इट हैव सीरियस चैलेंजेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? When you have sound law and order situation. And India can have good law and order only if the authority, the professionals, the police who are, those are given the job of maintaining it, they are good at it. तो इस तरह के जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इन्हें हमें सॉल्व करना होगा. नहीं तो ये इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें हिंड्रेंस बन सकते हैं. Apart from this, there is another issue which is of criminalization of politics. Now we are seeing कि democracy काफ़ी हद तक विजेट हो चुकी है. There are person who have entered into democracy, those who have entered into the government, those who have questionable background. और ऐसे circumstances में पुलिस एक hamstrung में फंस जाती है. They cannot take action against these segment of people, because they have these supporters, those who have shady background. But now, who may one day devour the very system, they have been placed into the place of power. तो इस criminalization of politics की वजह से भी पुलिस की efficiency, पुलिस की fair play में भी बाधा बनती है, hindrance बनती है. इसकी वजह से भी हमें पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आने होंगे. And one more thing is that अगर in general हम बात करें so there is lack of confidence in police. People do not have confidence in police. Especially for the lower strata of society. They basically feel that कि जो भी law है it is only for the poor. For poor the laws are different, and for the rich and the powerful the laws are different. There is one law for the poor and there is another law for the rich and the powerful. And जिसकी वजह से especially the lower stratus of the society, the economically weaker section, they have the lack of confidence in police because of this. We need to rebuild this confidence. And this can only happen when there is unpartisan behavior. One more problem is that the law and the order, they are becoming complex. Every passing year, the law and order are becoming complex. अब जो organized crimes हैं, they have acquired the international dimension. तो इसमें international
एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। आर्म्स ट्रैफिकिंग की बात करें, ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें, दे डू नॉट हैव एनी बॉर्डर्स। साइबर क्राइम इंक्रीज होता जा रहा है। तो जिस तरह से प्रेजेंट क्राइम हमारे पास चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, उससे डील करने के लिए हमें उतनी ही एफिशिएंट पुलिस फोर्स की भी ज़रूरत है। फिर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द पुलिस दे आर नॉट एबल टू डिलीवर देयर ड्यूटीज मेनली बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दिखता है दैट देयर इज अ ह्यूज डेफिशिएंसी इन ह्यूमन रिसोर्सेज इन पुलिस। वैकेंसी की ही बात करें तो ओवरऑल इंडिया में 500,000 5 लाख पर्सनल्स की वैकेंसी है, and there can be a huge scope of improvement that can be done in the transport sector of the police, communications which are used by the police, and even the forensic sciences. तो जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि इंडियन पुलिस डील कर रही है, हमें इसे भी सॉल्व करना होगा। सो इवन दिस कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स। देन वर्कलोड अगर हम देखें, so according to the status of policing in India report 2019, the average policeman works for 14 hours a day and they don't even get a weekly off. So if somebody is working 14 hours a day and they don't even get any weekly off, so just understand that this has such a heavy toll on the mental and the physical health. Plus poor housing conditions, long working hours, ultimately this everything will impact the police performance. Another thing that we need to focus on is technological upgradation. There's a lot of scope for technical inputs to improve the functioning of the police, and these inputs will ultimately act like a force multiplier, right? And lastly, if we can sum it up, we need different wings for the police. हमें पुलिस रिफॉर्म्स में अलग अलग विंग्स लेकर आने होंगे एट द सेंटर ऑल्सो, बिकॉज इवन इफ वी टॉक अबाउट CBI, तो हमने थोड़े दिनों पहले ही CBI को डिस्कस किया था। CBI डज नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी सपोर्ट, एंड इवन द इंटेलिजेंस ब्यूरो, एंड बोथ ऑफ देम दे वर सेट अप थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। तो इनको भी स्टैट्यूटरी बेसिस चाहिए। तो डिफरेंट विंग्स में भी हमारे पास इश्यूज़ हैं, उनको भी हमें सॉल्व करना होगा ना। जब हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, देखो हमने बिगनिंग में क्या कहा कि 22 सितंबर को हम याद रखते हैं एज अ डे फॉर द पुलिस रिफॉर्म। ऐसा क्यों? बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आई थी। कौन सी जजमेंट आई थी? तो इट वाज सुप्रीम कोर्ट्स प्रकाश सिंह जजमेंट। प्रकाश सिंह जजमेंट इज बेसिकली अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स। सो जस्ट रिमेंबर, whenever you are writing, whenever you are thinking about police reforms, एक तो आपको नीड पता होनी चाहिए, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की प्रकाश सिंह जजमेंट आप नहीं भूलेंगे। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। 2006 में जजमेंट आती है जिसमें सभी स्टेट्स यूटीज़ को ये डायरेक्ट किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट दे नीड टू ब्रिंग इन द पुलिस रिफॉर्म्स। इस रूलिंग में कुछ सीरीज ऑफ मेजर्स इशू किए गए थे that were to be undertaken by the government, basically to ensure that the police could do their work without worrying about any political interference. किसी political interference के बारे में सोचे बगैर पुलिस अपना काम सही तरीके से कर पाए। अब इसे लेकर प्रकाश सिंह जजमेंट में क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे? पहला कि DGP की जब हम बात करते हैं तो पहली चीज़ उनका जो टेन्योर है वो फिक्स करो ताकि कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। सिलेक्शन जब DGP की होती है तो उस टाइम पे इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड किया जाए जहाँ पे जो ऑफिसर है इज गोइंग टू रिटायर इन अ फ्यू मंथ्स। एक तो ये ख्याल रखा जाए, एंड ऑल्सो ताकि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, दे शुड बी अ मिनिमम टेन्योर जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP को भी दिया जाए, सो दैट दे आर नॉट ट्रांसफर्ड मिड टर्म। बहुत बार देखने के लिए मिलता है, फिल्मों में देखते हैं, सिंघम मूवी सबको याद होती है कि ट्रांसफ़र करवा देंगे तेरा अगर आप हमारे काम में दखल दोगे तो, कि ताकि ऐसे ट्रांसफर्स ना हो मिनिमम टेन्योर फिक्स कर दिया जाए कि भाई इतने टाइम पीरियड के लिए यही IGP रहेगा।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया कि जो भी पोस्टिंग होती है ऑफिसर्स की, दैट शुड बी डन बाय द पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड्स, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स ही होंगे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो पोस्टिंग करवाएंगे ताकि जो पोस्टिंग की जो पावर है उससे इंसुलेट किया जा सके, पॉलिटिकल लीडर्स से लेकर इस पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड को दिया जाए। देयर वाज आल्सो रिकमेंडेशन कि स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटीज़ बनाई जाएं, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे जो कॉमन पीपल हैं, जो आम लोग हैं, वो अपनी कंप्लेन किसी पुलिस एक्शन को लेकर जो है वो वहाँ पे उस कंप्लेन अथॉरिटी में जाकर अप्रोच कर सकें, अपनी ग्रीवियंसेस वहाँ पे दे सकें। देन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड कि देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अलग करो एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का पार्ट अलग करो, इससे पुलिसिंग इम्प्रूव होगी। एंड वी नीड टू सेट अप द स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, जिसमें सिविल सोसाइटी से मेंबर्स आएंगे और नेशनल सिक्योरिटी कमीशन से मेंबर आएंगे। ये मेजर रिकमेंडेशन प्रकाश सिंह जजमेंट में आती है, विच इज़ अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स। अब करंट स्टेटस की बात करें तो करंट स्टेटस क्या, देखो इसके लिए एक रिपोर्ट देखते हैं हम। वी हैव दिस रिपोर्ट विच इज़ द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। इस रिपोर्ट में, ये सितंबर 2020 में आई थी, इन्होंने चेंजेस को ट्रैक किया विच वर मेड इन द पुलिस फोर्सेस फॉलोइंग 2006 जजमेंट। 2020 में 22 सितंबर को ये आती है कि भाई जो 2006 की जजमेंट आई थी, प्रकाश सिंह जजमेंट जो आई थी, इसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए। तो देखने के लिए मिला दैट नॉट इवन वन स्टेट इन इंडिया इज नाउ फुल्ली कंप्लायंट विद द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन। किसी एक भी स्टेट ने सारी की सारी डायरेक्शंस को नहीं माना। देयर आर 18 स्टेट्स those who passed their police act, amended this police act, लेकिन पूरी तरह से जो लेजिस्लेटिव मॉडल था उसे मैच नहीं कर पाए। तो ये स्टेटस जानना भी ज़रूरी है। लास्टली हमारे पास कुछ और कमिटीज़ भी हैं, कुछ और कमीशंस भी रहे हैं पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, जैसे कि डिफरेंट रिकमेंडेशंस हमारे पास आई हैं। देयर इज़ अ नेशनल पुलिस कमीशन, देन देयर इज़ दिस Padma Nibhai committee, which is about restructuring of the police, Malimat committee in the reforms of criminal justice system. There was another committee which was headed by Sri Ribeiro, the 1998 में कंस्ट्रक्ट की गई थी, on the directions of Supreme Court, और इसका एम था कि वो सभी एक्शंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट से लिए हैं, यूटीज़ ने लिए हैं इन रिगार्ड ऑफ पुलिस रिफॉर्म, you need to suggest them the ways and means of implementing the pending recommendations. So all these commissions have been formed. So ultimately what we can say is, see, the future of India is now linked with police reforms. So if India has to progress, if India will emerge as a great power, there is no radical, in terms of the reforms in the police. We need police reforms. Policing system needs to be reformed. Present day scenario के साथ in tune में लाना होगा। हमें पुलिस को अपग्रेड करना होगा ताकि वो इफ़ेक्टिवली क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ डील कर सके, ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को अपहोल्ड कर सकें, दे कैन सेफ गार्ड द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ वन एंड ऑल। इवन इसे लेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी 2021 में कहा था दे विल बी सेटिंग अप अ हाई पावर टेक्नोलॉजी मिशन, जिसमें जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अडॉप्ट किया जाएगा ताकि पुलिसिंग रिक्वायरमेंट में जो भी गैप्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। So these kind of things needs to be taken at a priority. And जो भी ये complex law and order की problem है, इसे भी हमें बहुत ही high level of sophistication देनी होगी, पुलिस के पार्ट पे expertise देनी होगी। They need to have an operational freedom कि वो अपनी responsibilities को professionally carry out कर सकें, working conditions satisfactory होनी चाहिए। They're being accountable, they should be accountable for their poor performance, they should be accountable for their misuse of power. So it's very important. So definitely India requires police force that is responsive, that is respected, and the one that is not feared. So how we can do it? For that we definitely need police reforms to achieve this agenda. So this article is very, very, very important. Do practice writing this article. इस
पुलिस रिफॉर्म के ऊपर एक नोट ज़रूर लिखिएगा कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा, व्हाट आर द नीड्स ऑफ पुलिस रिफॉर्म, व्हाट आर द मेन सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट टॉक्स अबाउट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्रेजेंट डे पुलिस, some aspects that you need to be very clear of. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.